विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मित्रों, आइए आप सभी का तहे दिल से मैं इस YouTube चैनल पे सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम सब डीजी भारतम इस पाठ को पढ़ते हैं। तृतीय पाठ है जिसका नाम है डीजी भारतम। चलते हैं हम लोग डीजी भारतम की ओर। तृतीय पाठ डीजी भारतम। आइए देखिए क्या लिखा है कि प्रस्तुत पाठ बोले डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति है बोले वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ हुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया मित्रों कि बोले हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम सब डिजी भारतम इस पाठ का मित्रों आनंद उठाएं। इस पाठ के अर्थ को, भाव को हम लोग आइए समझते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये देखिए क्या लिखा है। अद्य मतलब होता है आज। संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण विश्व में। आज संपूर्ण विश्व में कहे कि डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सुनिए। आज जो है आजकल क्या है, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की क्या है बोले चर्चा श्रूयते, मैंने चर्चा सुनाई दे रही है। बोले अस्य पदस्य कह भाव, बोले इस पद का क्या भाव है। बोले मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, और मन में इस पद का बोले अस्य पदस्य का भाव इति मनसी, यह जो है इस प्रकार की मन में, मनसी अर्थात मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सा, बोले काल के बीतने के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ, समय बदलते के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता अपनी बोल रहे हैं परिवर्तन, मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। समय बदलावट के साथ साथ है ना, समय बदलते रहने के साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। आप जितने प्रकार से चाहें मित्रों, अनेकों प्रकार से आप इस वाक्य के भाव को बोल सकते हैं। तो भावमय हो जाए। आज डिजिटल इंडिया को हम लोग देख लें। कह रहे प्राचीन काले मतलब पुरातन काले, ठीक। तो बोले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने काल में क्या था बोले ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह बहुत मौखिक था, अर्थात मौखिक रूप से ही ज्ञान का आदान प्रदान होता था मित्रों। विद्या च श्रुति परंपरा गृहीत, और जो विद्या का ग्रहण होता था वह बोले श्रुति परंपरा के द्वारा सुन कर। अनंतरम बोले ताल पत्रोपरि, और बोले बाद में ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर कार्य लेखन कार्य आरंभ हुआ। लेखन कार्य आरब्धम परिवर्तनी, क्या कार्य है परिवर्तनी काले, और बाद में बोले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तनी काले, बाद में क्या हुआ, समय बीतने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है कागज, करगदस्य मतलब करगदस्य लेखन्या च, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मनोगत भावों का, सर्वेषां मनोगतानां भावानां, बोले कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। सभी के मन के भाव का, सभी लोग अपने अपने मन के भाव को कहाँ लिखने लगे बोले कागज के ऊपर। अब बोले टंकण यंत्र से टाइपिंग, ये देखिए टंकण यंत्र आप जान रहे हैं ना, आविष्कारेण, ये देख रहे हैं ना। तो टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता, अर्थात जब टाइपिंग होने लगा मित्रों, जब टाइपिंग ये टाइपर का आविष्कार हुआ, जब कंप्यूटर आदि का आविष्कार हुआ, तो बोले लिखिता सामग्री टंकिता सती, और टंकित होने जब लगा, जब टंकण होने लगा तो बोले सुरक्षिता तिष्ठत, मतलब लिखिता सामग्री जो आप लिखते थे वह सामग्री एकदम सुरक्षित होने लगा, रहने लगा। बोले वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रया,
गता, और वैज्ञानिक प्रविधि की जो है प्रगति यात्रा जो है फिर आगे बढ़ी, आगे गई। और अद्य सर्वाणी कार्य, आज जो है सब कुछ, सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य, सर्वाणी कार्याणि मतलब सारे कार्य जो है, सारे काम काज अब तो कंप्यूटर के माध्यम से, तो कहे संगणक नाम के न यंत्रेण, किस यंत्र से, बोले कंप्यूटर यंत्र से। बोले साधितानि भवन्ति, सारे काम जो है साधितानि मतलब सभी काम को किए जाते हैं, सफल बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, बोले आप कंप्यूटर के द्वारा ही आज जो है अद्य सर्वाणी कार्य ने, आज सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, और लिख्यन्ते च, पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है, क्या बोले समाचार पत्र पुस्तक आदि सब कंप्यूटर के माध्यम से। करें करगद उद्योग, कागज के जो उद्योग है, कागज के अब उद्योग होने लगा है, बोले वृक्षाणाम, कागजों का जो उद्योग है, करें वृक्षाणाम उपयोग है ना, किसके उपयोग से, वृक्षों के उपयोग से। अब बोले वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे, कागज के उद्योग के लिए क्या काटे जाते थे, वृक्ष। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, किंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने क्या हुआ, वृक्षों के काटने में जो है न्यूनता आई है, वृक्षों को काटने में, अर्थात तो वृक्ष कटने में न्यूनता, ठीक है। भविष्यति इति विश्वास, क्या कर रहे, भविष्यति इति विश्वास, माने यदि कंप्यूटर के द्वारा ही सारे काम होंगे तो क्या, फिर वृक्ष कटना बहुत कम हो जाएगा, वृक्ष का कटना बहुत कम हो जाएगा, यह विश्वास है। बोले इसी के कारण, इसीलिए बोले पर्यावरण सुरक्षा आदि महान उपकार है भविष्य, इसीलिए बोले कि इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अधुना मतलब होता है मित्रों आज, आजकल अभी इस समय, तो कहे अधुना अपने वस्तु कार्यार्थम वस्तु क्रयार्थम, क्षम्यताम, क्रय विक्रय होता है, क्रय माने खरीदने के लिए और विक्रय माने बेचने के लिए। तो वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणम, तो पैसा की तो जरूरी है, ये आवश्यकता है। तो अधुना अपने माने आजकल जो है बाजार में, अधुना इसमें बाजार में वस्तु खरीदने के लिए, बोले रुपये नाम अनिवार्यता नास्ति, अब जो है कह रहे हैं रुपया की जो है अनिवार्यता नहीं, बोले क्यों, कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड, क्या कह रहे हैं मित्रों, कि जो डेबिट कार्ड है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा। डेबिट कार्ड और क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इत्यस्य, किस किस कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि कह रहे हैं, सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीत, यही जो है, यही कार्ड ही तो पैसा के स्थान को, रुपये का नाम स्थानम गृहीत, तो मतलब उसका स्थान ले लिया, पैसा का स्थान जो है यही क्रेडिट कार्ड, हम लोग क्रेडिट कार्ड से ही अब काम चलाते हैं। तो बोले वित्त कोशस्य चापी, और वित्त कोश मतलब होता है बैंक, बोले बैंक का भी जो है सारा कार्य काम काज जो है सर्वाणी कार्याणी कहे संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न होते हैं। बोले बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, संपाद्यंत मतलब समझ गए ना, संपाद्यंत वही हुआ, सारे काम जो है आजकल बैंक का सारा कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही जो है संपन्न करते हैं। और बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग का हम लोग करते हैं प्रयोग, जैसे मुद्राहीनाय विनिमयाय, ठीक है, मुद्राहीनाय विनिमयाय कह रहे हैं सहायक, जब पैसा लेन देन करते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा जो है सहायक होता है। बोले कहीं भी यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य, कहीं भी आपको यात्रा करना हो तो रेल टिकट, रेल यान यात्रा पत्र माने रेल टिकट, और वायुयान पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, एक समय में जब हम सब यात्रा करते थे तो टिकट की जरूरत होती थी, अब कह रहे हैं कहीं भी यात्रा करिए यदि करना हो तो बोले रेल टिकट और वायुयान माने हवाई जहाज की टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों, कहीं सर्वाणी पत्राणी अस्माकम चल दूरभाषा यंत्र, जितने कागज पत्र है सब हम लोग के फोन में ही, चल दूरभाष यंत्र, ईमेल इति स्थान, और कहा मेल स्थान में जो है, मेल में आप रख दीजिए, एकदम सुरक्षित रहते हैं। करे यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंद गृहणम, जिसको यानी संदर्श्य मैंने जिसको हम लोग दिखा करके, केवल ऐसे मोबाइल दिखा दीजिए, आप ट्रेन में चल रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं टीटी, कोई नहीं, मोबाइल दिखा दीजिए, यानी कह रहा नहीं, यहाँ यानी कहने का अर्थ यही हुआ, वो टिकट आदि जितना है सबको संदर्श अच्छे प्रकार से वही मोबाइल से ही दिखा करके सौकर्येण एकदम
एकदम सुलभतया हम लोग जो है काम को, यात्रा या आनंद जो है लेते हैं, उठाते हैं। बोले चिकित्सालय भी, चिकित्सालय में भी जो है उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता। आज जो है कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी, ठीक है ना, कहाँ, अस्पताल में भी उपचार के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, किंतु कम न अनुभूयते, कुछ अनुभव ही नहीं होता। क्यों? बोले सर्वत्र कार्ड माध्यम है ना, हर जगह कार्ड के माध्यम से ही, बैंक माध्यम में न शुल्कम जो है हम लोग दे सकते हैं, प्रादातुम शक्यते। तद्दिनम नाति दूरम, बोले वह दिन दूर नहीं जब हम सब जो है हस्ते एक मात्रम, हाथ में केवल चल दूरभाष यंत्र आदाय, मतलब केवल फोन लेकर, ठीक है, चल दूरभाष यंत्र मतलब हाथ में केवल जो है क्या लेकर के, तो फोन लेकर के। और आगे कह रहे हैं सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य जो है साधि तुम समर्था भविष्य, सारे कार्य हम लोग फोन से ही जो है साथ कार्य को जो है कर सकते हैं। वस्त्रपुट के रूपये काणम, अब कह रहे हैं आवश्यकता न भविष्य, वस्त्रपुट के आप ध्यान दीजिए, जेब में अब कह रहे हैं रूपये काणम, पैसे की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता न भविष्य, नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्य, चेक बुक और पासबुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बोले पढ़ने के लिए पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, और पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्रों की जो है, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता थी वह बोले समाप्त प्राय भविष्य, समाप्त हो जाएगी। लेखन का, लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका आया करगदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, क्या कर रहे हैं, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका की जरूरत होती थी और कागज आदि की, और क्या बोले नूतन ज्ञान अन्वेषण खोजने के लिए, बोले शब्द कोशस्य भी जो डिक्शनरी की आवश्यकता होती थी, बोले न भविष्य, अब वह नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, यदि कोई अपरिचित मार्ग है, मतलब जो रास्ता आपको मालूम नहीं है, अपरिचित है, तो उसको जानने के लिए, और बोले मार्गदर्शक मानचित्र से आवश्यकता, जो हम लोग मानचित्र आदि ये सब जो हम लोगों की आवश्यकता होती थी, बोले अनुभूति अपनी न भविष्य, अब तो कोई अनुभव ही नहीं। क्यों करे, ये तत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण, ये सारे जो है कार्य जो है एक ही यंत्र से, मोबाइल से ही जो है, बोले एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एकदम एक ही यंत्र से आप कर सकते हैं। बोले शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, है ना, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु जो है हम लोग क्या करते हैं, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाषा यंत्र में बलम। इतना तो मैं पढ़ाऊं, एक बार फिर से आप सब ध्यान देखेंगे। कह रहे हैं कि शाकादि मैंने साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर में, कक्ष में, बोले सुनिश्चितुम करतुम, सुनिश्चित करने के लिए, बोले क्या कहे, चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, बहुत किम बहुना दानम, और बहुत जगह जो है दान भी करने के लिए करे। अब ये सब इन सबों का स्थान किसने ले लिया, मोबाइल ने, अर्थात चल दूरभाषा यंत्रम एवं अलम, मैंने इसके लिए दूरवाणी ही पर्याप्त है, अलम करें पर्याप्त है। बोले डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजी भारत जो है इस दिशा में, अस्याम दिशि यहाँ सप्तमी एक वचन है, नोट कर लीजिए, इस दिशा में का हम सब जो है वयम भारतीय, हम सब भारतीय, हम सब भारतीय जो है क्या कर रहे हैं, द्रुत गत्या मैंने एकदम बहुत फास्ट जो है अग्रेसर में, बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों ये रहा आपका डिजी भारतम। आइए अब हम सब शब्दार्थ को देखते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम मतलब बाद में, करगतस मतलब कागज का होता है, प्रविधि का अर्थ मित्रों तकनीक होता है, विधि मोबाइल फोन को ही चल दूरभाष यंत्रम कहते हैं। रेल टिकट को हम रेल यान यात्रा पत्रम कहते हैं मित्रों। हवाई जहाज का टिकट यदि लेना है तो उसको संस्कृत में हम वायुयान यात्रा पत्रम कहेंगे। और यदि आपका कार्य काम सुकार्य से हो रहा है तो संस्कृत में बोलिए स्वकार्येण सर्वम कार्यम संभवति। संदृश्य ने दिखा करके, और चिकित्सालय अस्पताल जेब में वस्त्रपुट के धनम अस्ति, तो वस्त्रपुट के कहते हैं जेब को, तीव्र गति से मैंने द्रुत गतिया, और शुल्क का मतलब हो गया फीस। इतना हम लोग जान लिए। आइए अब हम लोग जो है उत्तर इसका देंगे। पहले प्रश्न का देखिए क्या कहा, अभ्यास करिए कि कौन नंबर में बोला। सबसे पहले प्रश्न लिखा कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि, एक पद है ना, एक पद में देना है। बोले कुत्र, कहाँ, बोले डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, कहाँ हो रहा है डिजिटल इंडिया की जो चर्चा हो रही है, जो हम सब अभी पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं कुत्र मतलब कहाँ।
तो मित्रों आप लिखते चलें क नंबर में क्या हो जाएगा, कुत्र डिजिटल। तो पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं मित्रों, पूरे विश्व में जो है या डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, पूरे विश्व में। आगे तो लिख लिए संपूर्ण विश्व, क्या लिखना है, संपूर्ण विश्व। ठीक, क हो गया। ख नंबर में आइए, आप सभी को दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं फॉन्ट को बढ़ा दूंगा मित्रों। और आइए ख नंबर देखिए, ख नंबर का केन सा मानवस्य आवश्यकता, किसके साथ, तो समय परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तन न लिखिए, काल परिवर्तन न, ठीक है, काल परिवर्तन। ग नंबर में आइए, ग नंबर कह रहे हैं आपने वस्तु नाम अथवा बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय केशाम अनिवार्यता न भविष्य, किसकी जो है अनिवार्यता नहीं होगी, अब धन की, पैसे की, अब तो फोन से ही काम कर लेंगे। तो लिख दीजिए रुपये का नाम, रुपये का नाम, ठीक है। और घ नंबर कह रहे हैं, घ नंबर में क्या कर रहे हैं मित्रों, आइए देख लेते हैं हम लोग। ये घ नंबर लिखिए यहाँ, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में कर रहे हैं वृक्ष का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कस्मिन उद्योगे तो करगद के, मतलब करगद के उद्योग में हम लोग जब कागज बनाते हैं तो करगदो उद्योगे कर दीजिए, संधि करेंगे तो हो जाएगा करगदो उद्योगे। ङ नंबर में मित्रों देखिए क्या लिखा है, ङ नंबर, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि, तो आज तो हम लोग कंप्यूटर से संगणक यंत्र, लिख दीजिए संगणक यंत्रेण। ठीक, ये हो गया मित्रों। आइए 2 नंबर में हम लोग, प्राचीन काले विद्या, पूर्ण वाक्य में देना है मित्रों, थोड़ा बड़े वाक्य में, ठीक है। तो क्या है मित्रों क नंबर में कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से ग्रहण, तो श्रुति परंपरा के द्वारा। तो लिख दीजिए 2 नंबर के क नंबर में श्रुति परंपराया, आप पूरा लिखेंगे, प्राचीन काले विद्या इतना लिख लीजिए, उसके बाद कर दीजिए श्रुति परंपराया। मैं यहाँ केवल ये लिख दे रहा हूँ, श्रुति परंपराया, आगे आप बढ़ा दीजिएगा श्रुति परंपराया, है ना। कारण प्राचीन काले कथम गृह्यते स्म, तो श्रुति परंपराया आगे लिख दीजिए आप, विद्या गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा क्या लिखेंगे आगे, विद्या गृह्यते स्म, ठीक है। आप लिख लेंगे मित्रों, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। ख नंबर में वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता से, मतलब वृक्षों की जो कटने की जो न्यूनता हुई है कथम, तो चिकित्सालय संगणक अधिकाधिक, संगणक जब कंप्यूटर का हम लोग जो है प्रयोग करने लगे तो बोले कथम न्यूनता यास्यति, क्यों, कैसे दूर होगा यह वृक्ष कटने की जो है समस्या, दूर कैसे होगी, समाधान कैसे, तो कंप्यूटर के प्रयोग से लिखिए संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिकाधिक प्रयोगेन, बस ग नंबर आ जाइए सीधा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता न अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में आज जो है किसकी आवश्यकता जो है कार्य अद्य न अनुभूयते, अनुभव नहीं किया जा सकता है। कितना नंबर पे है मित्रों, हम लोग ग नंबर में है। तो आज जो है रुपये का नाम, पैसा का, रुपये का नाम आगे लिख दीजिए आप लोग, चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता न अनुभूयते। घ नंबर में आ जाइए, वयम कस्याम दिशि अग्रसरम, हम लोग किस दिशा में, तो वयम डिजिटल भारतम, है ना, वयम देखिए, वयम डिजिटल, क्या लिखेंगे, डीजी भारतम, डिजिटल नहीं डीजी भारतम, ठीक है। वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, इस दिशा में, इति अस्याम दिशि, अस्याम दिशि लिखिए आगे अग्रेसरामः, अग्रेसरामः, मैं ये देखे लिख दे रहा हूँ, अग्रे दिशि अग्रे सरामः, सरामः। आइए हम लोग अब ङ नंबर देखते हैं। ङ नंबर में क्या है, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो अब पैसा का, केशाम अर्थात तो रुपये का नाम लिख दीजिए, रुपये का नाम, ठीक। 3 नंबर में आइए मित्रों, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको प्रश्न बनाना है। तीसरे का क क्या है, लेखनम आरब्धम, लेखनम तो कहें किम,
यदि नपुंसक में है तो बोलिए किम आरब्धम, तो लेखनम आरब्धम। बोला कस्य, अब देखिए क हो गया ख नंबर में, 3 का क लिख देते हैं, क हो गया ख में। करगदस्य, तो आप करिए कस्य। ग नंबर कह रहा है विश्राम गृहेशु, प्रश्न बना दीजिए केशु, ठीक है, केशु कर दीजिए। वह कुत्र कर दीजिए, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवति, तो विश्राम गृहेशु, यह भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। केशु लिखिए मित्रों, नहीं तो कुत्र लिखिए, और सरल है। कुत्र मतलब कहाँ, ठीक है। घ में आइए, घ नंबर में देखिए क्या लिखा है, एक जरा सर पे, हाँ घ नंबर में सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाषा यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो कुत्र कर दीजिए, कुत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं, या फिर कस्मिन भी कर सकते हैं। उसके बाद वयम उपचारार्थम है ना, उपचारार्थम, तो आप कर दीजिए किमर्थम, किमर्थम बन गया। आइए 4 नंबर, 4 नंबर उदाहरण अनुसृति, आप क्या कर, विशेषण और विशेष को मिलाना है। मौखिकम है ना, उपमौखिकम तो ज्ञानम, मनोगता भावा, ये मिलाते जाइए मित्रों, कितना सरल है। मौखिकम ज्ञानम मनोगता भावा महान उपकार बन गया। और टंकिता सामग्री और मुद्रावीना विनिमय, और यहाँ ये संधि कर दीजिए पदस्य अस्य, तो क्या हो जाएगा पदस्यास्य। फिर तालपत्रोपरि क्या हो जाएगा मित्रों, तालपत्रोपरि गुण संधि कर दीजिए। चोत्तिष्ठत, चोत्तिष्ठत, करगदोद्योगे करिए, करगदोद्योगे। और क्रयार्थम खरीदने के लिए तो कहेंगे क्रयार्थम। इत्यनयोः संधि कर दीजिए, क्या हो जाएगा इत्यनयोः। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उपचारार्थम क्या लिखेंगे, उपचारार्थम बन गया। अब आइए आगे, अब 6 नंबर में कह रहे हैं कि उदाहरण अनुसृत्य अधुरिकेतेन पदेन, उदाहरण का अनुसरण करके जो नीचे दिए गए हैं ना पद, इनके ऊपर भी क्या करना है, बोले लघु वाक्य निर्माण। जैसे जिज्ञासा के लिए हमने बना दिया ना, मम मनसी वैज्ञानिकानाम विषय जिज्ञासा, आवश्यकता पे आप वाक्य बनाइए इसी प्रकार, ये बहुत सरल है मित्रों। तो इसमें जो आया है मित्रों वही प्रयोग कर दीजिए। अद्य अर्थात आज, वस्त्र पूटके मतलब जेब को कहते हैं, वस्त्र पूटके क्या आवश्यकता नहीं है, तो पैसा, पैसों की, रुपये का नाम, ठीक। आवश्यकता एक साथ कर दीजिए मिला के, आवश्यकता नास्ति कर दीजिए, हो गया। आइए सामग्री, सामग्री अर्थात लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठति, लिखिता सामग्री, लिखिता सामग्री। फिर करें बहुकालाय, बहुकाल सुरक्षिता, सुरक्षिता नातिष्ठत बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति, लिख दीजिए पर्यावरण सुरक्षा एक साथ अत्यावश्यकी बना दीजिए अस्ति। विश्राम गृहम पर्यटकाः, लिखिए पर्यटकाः, थोड़ा सा नीचे कर दें, पर्यटकाः विश्राम गृहम, ठीक है, गच्छन्ति बना दीजिए। ये हो गया मित्रों। आइए आगे हम चलते हैं। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य, आप चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके लिखना है मित्रों। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुका चतुर्थी में बना दिए भिक्षुकाय, तो यहाँ क नंबर में क्या लिखेंगे, 7 नंबर पे है, 7 का क लिखते चलिए आप लोग। 7 के क में छात्राय, छात्र का छात्राय। ख नंबर में लिखिए क्या लिखा है, निर्धन, निर्धनाय जी, लिखिए निर्धनाय। ग नंबर में क्या है, लता, लता ये,
बस हो गया। बताइए पठनम रोचते। और क्या है अंगा नंबर में, लिखिए अंगा में। अंगा में क्या हो जाएगा, रमेशा सुरेशाय। देखिए रमेशः सुरेशाय, अलम सुरेश के लिए ही पर्याप्त है। अब क्या है, अध्यापकाय नमः। 6 नंबर में अध्यापकाय नमः बन गया। योग्य विस्तार। अब देखिए क्या कहा, ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है क्या, इंटरनेट। पूरा पढ़ेंगे मित्रों आप लोग। फिर यहाँ पढ़ने के बाद आएंगे तो कहें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे दिया, बोले जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा तो हो गया जिज्ञासा। कर तुम इच्छा तो मित्रों क्या बोलेंगे, चिकीर्षा। देख रहे हैं, करने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहेंगे जिज्ञासा। पानी पीने की इच्छा पिपासा, है ना। पिपातुम इच्छा पिपासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, ज्ञातुम इच्छा जिगीषा। बन गया। इसी तरह भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। बुभुक्षा शब्द से आप प्रयोग करें संस्कृत में। किम बुभुक्षा अस्ति, क्या भूख लगी है, खाने की इच्छा है। जीवितुम इच्छा अर्थात जिजीविषा, जीने की इच्छा। किम जिजीविषा अस्ति, जीने की इच्छा है। किम जिगमिषा अस्ति, क्या जाने की इच्छा है। किम जिगमिषा अर्थात जाने की इच्छा अस्ति, तो हो गया गंतुम इच्छा जिगमिषा। आइए अब तुम उनके लिए हमने आपको पहले भी प्लेलिस्ट में बताया, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने तुम उन तो आदि प्रत्यय को पढ़ाया है, और यहाँ भी देख लीजिए। क्रिय धातु से तुमुन करिए, बन जाएगा कर तुम, करने के लिए। दातुमुन दातुम, देने के लिए। खादतुमुन खादितुम, खाने के लिए। पट धातु से तुमुन करेंगे तो पढ़े तुम, पढ़ने के लिए। लिख धातु से तुमुन करेंगे, लिखी तुम, लिखने के लिए। या लेखी तुम होना चाहिए, लिखी तुम करना चाहिए। गंतुम मतलब जाने के लिए। इस प्रकार से मित्र यह आप लोगों ने इस पाठ को समाप्त कर दिया। मित्रों आप लोगों का यह डीजी भारतम समाप्त हो गया। अब हम फिर चौथे पाठ में मिलेंगे आपसे, चतुर्थ पाठ को देखेंगे कल सुबह। देखना ना भी भूलें मित्रों आप लोग, और यदि आप नए हैं तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मजा आ रहा है, देखने में आनंद आ रहा है, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यदि आप समझ पा रहे हैं, तो आप लाइक करने से आप लज्जा न करें, अवश्य लाइक करें मित्रों। और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, नोटिफिकेशन को आप जो है ऑन कर दें, ताकि आपके पास समाचार, आपके पास सूचनाएं ये जाती रहे कि हाँ अमित झा जी जो है आ गए हैं लाइव। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं कल।